हेलो स्टूडेंट्स, तो ये केमिस्ट्री का हमारे पास सैम्पल पेपर है जिसके हमने सॉल्यूशंस पहले अपलोड कर दिए थे। मतलब हमने सेक्शन ए इसका जो है उसके सॉल्यूशन हम अपलोड कर चुके हैं। 12th क्लास का केमिस्ट्री का पेपर आज हम करने वाले हैं सेक्शन बी 12th क्लास का सितंबर एग्ज़ाम का। ये सेकंड पेपर है हमारे पास सैम्पल पेपर केमिस्ट्री का, जिसका हम सेक्शन बी जो है आज सॉल्व करने वाले हैं। सेक्शन बी में आप देख सकते हो ये सभी क्वेश्चंस आपके जो 2 मार्क्स वाले हैं, जिसमें न्यूमेरिकल भी हैं और इसके अलावा कुछ थ्योरी के क्वेश्चंस भी हैं। तो जल्दी से हम इनके सॉल्यूशंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, एन एलिमेंट अकर इन अ बीसीसी स्ट्रक्चर विद एज लेंथ 288 पिकोमीटर, फाइंड द डेंसिटी ऑफ द एलिमेंट इफ द एटॉमिक मास इज 51.7 यूनिट के इक्वल। तो बीसीसी स्ट्रक्चर हमको दी गई है, तो इसका मतलब जेड की वैल्यू 2 है। इसमें एक कॉर्नर में होगा और एक बॉडी सेंटर में। तो ए हमारे पास 288 पिकोमीटर, उसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया और फॉर्मूले में अगर हम वैल्यूज़ को सब्सिट्यूट करेंगे तो 7.46 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल हमारा जो है आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड। ये फर्स्ट पेपर में भी था हमारा, मतलब जो फर्स्ट आपका सैम्पल पेपर था केमिस्ट्री का उसमें भी था। तो इसमें स्ट्रक्चर में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स एंड आयंस मॉलिक्यूल्स अरेंज इन अ रेगुलर मैनर, जबकि अमॉर्फस में रेगुलर मैनर में नहीं होते। इसके अलावा कंप्रेसिबिलिटी में रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल, और ये जो है कंप्रेस्ड होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट इनका हाई होता है। तो इसके 3 या 4 पॉइंट आप लिख सकते हो 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमर्शियली अवेलेबल सैंपल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जिसकी डेंसिटी 1.9 ग्राम पर मोल के इक्वल है और 99% सल्फ्यूरिक एसिड बाय वेट। मोलैरिटी हमने कैलकुलेट करनी है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट। तो हमने सारी वैल्यूज हमको दी गई हैं, वैल्यूज को सब्सिट्यूट करेंगे तो हमारे पास 19.19 m जो कि मोलैरिटी का सिंबल है, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द कांस्टेंट रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हुज हाफ लाइफ पीरियड इज 4.6 सेकेंड। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है टी हाफ 0.693 बाय के की वैल्यू को हमको कैलकुलेट करना है। हमको टी हाफ गिवन है 4.6, तो इसको कैलकुलेट अगर हम करेंगे कैलकुलेशन के बाद हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 0.150 पर सेकंड के इक्वल के की वैल्यू आ जाएगी, जो कि 5th क्वेश्चन का आंसर है हमारे सेक्शन बी का। नेक्स्ट है, राइट द ब्रीफ नोट ऑन अ फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। तो ये तो बहुत ही ईजी है। फ्रोथ फ्लोटेशन इज द मेथड विच एम्प्लॉय अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड अ पाइन ऑयल विच इज अ मेड टू फ्रोथ इन अ टैंक टू सेपरेट सल्फाइड ओर्स। सल्फाइड ओर्स को सेपरेट करने के लिए इस मेथड का यूज किया जाता है। द डिफरेंस इन द वेटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द ओर एंड द गैंग पार्टिकल सेपरेट देम। इनकी वेटिंग प्रॉपर्टीज के कारण इनको इजिली हम अलग कर सकते हैं, गैंग पार्टिकल से ओर को इजिली अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। 7th क्वेश्चन क्या है हमारा, राइट द डिफरेंस बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। तो ये क्वेश्चन तो हमारा पिछले फर्स्ट पेपर में भी था, सैंपल पेपर में केमिस्ट्री के 12th क्लास के, तो ये रिपीट हो चुका है, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोस्टिंग इज अ डन इन अ केस ऑफ सल्फाइड और कैल्सिनेशन इज अ डन इन अ केस ऑफ कार्बोनेट और। रोस्टिंग के लिए हीट इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर, जबकि इसमें कैल्सिनेशन में इन द एब्सेंस ऑफ एयर। द गैस इवॉल्व आउट इज SO2, ये रोस्टिंग के लिए, और कैल्सिनेशन के लिए CO2 है। बाकी नीचे दोनों की रिएक्शंस दी गई, एग्जांपल जिंक सल्फेट एंड जिंक कार्बोनेट। यानी सल्फाइड ओर के लिए हम रोस्टिंग यूज करते हैं और कार्बोनेट ओर के लिए हम कैल्सिनेशन यूज करते हैं। ये इनका बेसिक एक तरह का डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8th क्वेश्चन, वाई N2 इज अ इनर्ट एट अ रूम टेम्परेचर, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक दोज बॉन्ड्स एंड टेक पार्ट इन अ रिएक्शन। ट्रिपल बॉन्ड होने के कारण ये ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वाला होता है, सो नाइट्रोजन इज लेस रिएक्टिव एट अ रूम टेम्परेचर, इसलिए इसको हम इनर्ट गैस बोलते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन के बहुत ट्रिपल बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। उसके बाद हमारे पास SF6 इज अ नॉन बट SH6 इज नॉट नॉन एक्सप्लेन। ये क्वेश्चन भी हमारा पिछले सैंपल पेपर में भी था, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें सल्फर हेक्साफ्लोराइड का बेसिक 1s3s ऑर्बिटल होते हैं, 3p और 3p ऑर्बिटल्स होते हैं। 6 ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के कारण इसमें 12 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि SH6 डज नॉट फॉर्म। SH6 जो है मॉलिक्यूल नहीं बनता, SF6 बन जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई ट्रांजिशन मेटल एक्ट एज अ कैटलिस्ट। ये क्वेश्चन भी हमारे पिछले पेपर में आ चुका है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ट्रांजिशन मेटल्स हैव पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल सो कैन इजीली विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन। इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ईजी हो जाता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं तो they have tendency to show large number of oxidation states and ability to form complexes which makes them a
गुड कैटलिस्ट, मतलब कि ट्रांजिशन मेटल्स ही जो हैं वो अच्छे कैटलिस्ट का काम करते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्या, एक्सप्लेन द ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ FeCN6 3 नेगेटिव आयन। तो ये हमारे पास इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी जा सकती है। आयरन इसका सेंट्रल एटम है, तो ये इसमें आप देख सकते हो +3 स्टेट होने के कारण 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से चले जाते हैं और साइनाइड है जो 6 साइनाइड ऐड हो जाते हैं, तो D2sp3 इसकी हाइब्रिडाइजेशन बन जाती है और लोन पेयर होने के कारण इसका नेचर है जो वो पैरामैग्नेटिक आ जाता है। तो यही हमसे पूछा गया था। तो स्टूडेंट्स ये हमारा जो था सेक्शन बी था इस पेपर का। इसके बाद एक सेक्शन हमारा रह गया सेक्शन सी, वो भी हम जल्दी ही उसकी वीडियो अपलोड करेंगे क्योंकि आपका एग्जाम अभी नज़दीक ही होगा डेट शीट के अकॉर्डिंग। तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए, मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। हम बाकी के सैम्पल पेपर भी है जो अपने चैनल पे अपलोड करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, कीप स्टडिंग। और अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो आप, या फिर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा। ओके, टेक केयर एंड बाय।